बच्चों, आज हम लोग गणित का जो मूल चीज़ है उसको समझते हैं। संख्या संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं। और हमारी ये संख्या प्रणाली क्या चीज़ है, कितने प्रकार की संख्या होती है। आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है सब सीखे हुए हैं। बस उसी को हम लोग वर्गीकृत कर देते हैं, अलग अलग वर्ग में बांट देते हैं। तो वही चीज़ बतला रहे हैं जो आप जानते हैं, बस अलग अलग वर्ग का नाम हम बोलेंगे और उसको दिमाग में रखे रहना है। तो सुविधा के लिए, समय बचाने के लिए हम इसको लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, ये हमारा है। सबसे पहला आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं वैसी संख्या है जो जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आरंभ में जब लोग गिनती सीखे ही होंगे तो 1 से शुरू किए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गिनते होंगे। तो प्रकृति से, प्राकृतिक रूप से जो गिनती की संख्या आई उसको प्राकृत संख्या कहेंगे। तो स्पष्ट है कि इसमें 1 से शुरू होगा और इसको नेचुरल नंबर, क्योंकि प्राकृत संख्या है इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं, n से हम लोग इसको निर्देशित करते हैं, इंगित करते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 101 102 जितना भी आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, हजार लाख, वो सब प्राकृत संख्या है। 1 2 ही, 1 और आधा नहीं, 1.5 नहीं होगा। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी संख्या में कौन कौन से परिवार हैं, उसको देखते हैं। तो ये हमारा प्राकृत संख्या का समुच्चय हो गया, सेट हो गया, परिवार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 101 102 लिखा हुआ है। यानी कि इसके आगे हम लोग जब भी बढ़ेंगे तो जितना भी आगे हम बढ़ सकते हैं, ये हमारा प्राकृत संख्या है। अब उसके बाद एक दूसरा परिवार है। प्राकृत संख्याओं का एक दूसरा थोड़ा सा बड़ा परिवार हो जाता है। प्राकृत संख्या से थोड़ा सा परिवार, बड़ा परिवार, उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ये प्राकृत संख्या से हम गिनती तो गिन लेते थे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपसे कोई कह दे कि इस कक्षा में कितने हम यहाँ कहेंगे कि इस कक्षा में कितने चिड़ियाँ हैं, तो चिड़ियाँ तो कोई है नहीं। तो हमको संख्या में बताना है कि इस कक्षा में कितनी चिड़ियाँ, चिड़ियों की संख्या क्या है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या टीचर हैं। तो यहाँ हमको अब उस कौन सी संख्या को का नाम लें। हम अगर पूछेंगे कि बच्चे कितने हैं, बोल देंगे कि 25 बच्चे हैं। शिक्षक कितने हैं, कह देंगे 1 है। अब हम कह रहे हैं कि चिड़ियों की संख्या बताइए, तो चिड़ियाँ तो है नहीं, हम क्या बोलेंगे। तो उसके लिए एक शून्य की अवधारणा हुई कि शून्य, ये शून्य अगर जुड़ जाए, ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को भी जोड़ देते हैं तो संख्या पूरी हो गई, यानी पूर्ण हो गई। अब हम बोल सकते हैं कि इस कक्षा में कितनी चिड़ियाएं हैं, तो हम कहेंगे कि शून्य। तो अब इस शून्य को इस नेचुरल नंबर में, ये प्राकृत संख्या में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी में शून्य को सिर्फ जोड़ दिए तो हमारा हो गया पूर्ण संख्या। और इसको कहते हैं होल नंबर, W से डिनोट करते हैं। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर होल नंबर, इससे एक संख्या बड़ी है, एक इसके परिवार में, होल नंबर के परिवार में एक सदस्य अधिक है और वो सदस्य है 0, शून्य। मैंने हम बिल्कुल समझ गए, स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। और उसी में अगर हम शून्य को भी जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या पूर्ण हो जाती है और उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। और इसका इंडिकेशन, इसका निर्देश हम लोग इसको इंगित करते हैं W से, N W, आपको याद रखना है। यहाँ एक संकेत दिए हैं N और ये C जैसा लिखा हुआ है W। इस C को गणित में संकेत का बड़ा महत्व है। आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सेट थ्योरी पढ़ेंगे, समुच्चय सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि लिखने से अधिक गणित का संकेत का उपयोग होता है। और ऐसे भी नीचे क्लास में भी अगर हम कहते हैं कि बराबर है तो बराबर लिख दिए। अब बराबर अगर लिखेंगे तो
टाइम लगेगा, यानी कि संकेत का उपयोग अधिक से अधिक करते हैं। तो आपको जैसे जैसे गणितीय संकेत अधिक से अधिक मिलते जाए उसको दिमाग में सेट करते जाइए। एन और ये जो घुमा हुआ है इसको कहते हैं, एन इसमें सम्मिलित है, एन इसका उपसमुच्चय है, एन इज कंटेंट इन डब्ल्यू, कंटेंट उसमें शामिल है और पूरा का पूरा शामिल है, मतलब डब्ल्यू जो है सो एन से बड़ा है। एक ही सदस्य बड़ा हो, 10 सदस्य बड़ा हो, लेकिन एन इसमें पूरा का पूरा घुसा हुआ है। एन का कोई भी सदस्य डब्ल्यू से बाहर नहीं है, मैंने नेचुरल नंबर का कोई भी सदस्य होल नंबर से बाहर नहीं है। हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर का सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 और होल नंबर में 1 2 3 4 5 है ही, साथ में एक शून्य भी जुड़ गया है, यानी कि पूरा का पूरा प्राकृत संख्या जो है सो पूर्ण संख्या में समाहित है। जब पूरा का पूरा समाहित रहता है तो यही हम लोग ये संकेत देते हैं, इसको सी का ये रहता है, लेकिन इसको कहते हैं अंग्रेजी में इज कंटेंट इन, या फिर कहेंगे ये एन उपसमुच्चय है डब्ल्यू का उपसमुच्चय, तो समाहित है, कुछ भी बोल सकते हैं, समझना है आपको, एन समाहित है डब्ल्यू में। अब आगे आते हैं, अब इससे भी एक थोड़ा सा बड़ा संख्याओं का परिवार हमारा है और उसको कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूरा पूरा अंक रहेगा, 1.5 2 नहीं रहेगा, 1.5 2.5 पौने 3 नहीं रहेगा, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या तो 1 2 3 4 5 है, जीरो भी था, लेकिन इसमें अगर हम माइनस को भी जोड़ देते हैं, -1 -2 -3 और इस तरह से अनंत दूरी तक चला जाएगा तो ये इंटीजर हो जाता है, अंग्रेजी में इसको इंटीजर कहते हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएं होगी, यानी कि पूर्णांक संख्या में हमारा ये यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये प्राकृत संख्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक हमारा होल नंबर हो गया, प्राकृत संख्या होल नंबर में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है, और ये दोनों इस इंटीजर में शामिल है। ये दोनों के साथ अगर इसको भी जोड़ दें हम लोग तो ये हमारा इंटीजर हो जाता है, यानी कि पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या हमारा जो है वो -1 -2 -3 -4 माइनस जहाँ तक जाना है वहाँ तक चले जाएंगे, -1.5 नहीं होगा, -2.25 नहीं होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4, माने -1 -2 -3 -4 -5 और अनंत तक जाएगा माइनस में। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, माइनस और प्लस के बीच में 0 आ गया, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जो हमारा प्राकृत संख्या है वो आ गई, 0 आकर के होल नंबर हो गया, और इधर हमारा नेगेटिव नंबर हो गया, माइनस ऋणात्मक संख्याएं हो गई, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हो गई, तो ये सब मिलकर के हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम समझ गए। अब पूर्णांक संख्या इंटीजर जो है इस दोनों से बड़ा है, ये नेचुरल नंबर इसमें घुसा हुआ है, होल नंबर में घुसा हुआ है, होल नंबर जो है सो इंटीजर में घुसा हुआ है। इस तीनों को हम लोग सांकेतिक रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि n इज कंटेंट इन w, w इज कंटेंट इन i, इंटीजर, यानी कि इंटीजर में n है नेचुरल नंबर, इसको उपसमुच्चय कहेंगे, ये समुच्चय उपसमुच्चय में इसी से निकला हुआ है, ये इसी के सदस्य से कुछ सदस्य लेकर के नेचुरल नंबर बन गया है, होल नंबर बन गया है। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ये दोनों पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय हो जाता है। ये हम लोग अब समझ गए, यानी कि 3 परिवार हम लोग देख लिए। सबसे छोटा परिवार हमारा प्राकृत संख्या था जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किया। उसके बाद आया पूर्ण संख्याओं का परिवार जिसमें प्राकृत संख्या में ही एक शून्य भी जुड़ गया तो हो गया हमारा पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या में हम नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ गई तो हमारी वो हो गई पूर्णांक संख्याएं, और उसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। हम समझ में आ गया होगा, हमको लगता है कोई कठिन चीज नहीं है, आप सब जानते ही हैं इन संख्याओं को, बस हम थोड़ा सा परिचय करा दे रहे हैं। अगर कोई पूछ दे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में रहे। आप इसको क्विज बना करके साथियों से पूछा कीजिए कि ये कौन सा नंबर में ये बिलोंग करता है, कौन सा सेट में कौन सा परिवार का ये सदस्य है। -5 क्या प्राकृत संख्या है? नहीं है।
2 क्या प्राकृत संख्या है? जीरो। पूर्ण संख्या है? जीरो। प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे है परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। ये परिमेय संख्या की परिभाषा भी हम लिख दिए हैं ताकि थोड़ा आगे आपको समझने में सुविधा होगी। p/q के रूप की सभी संख्या जो बट्टे के रूप में रहेगा परिमेय संख्या कहलाती है। जहां q इज नॉट इक्वल टू, ये नीचे वाला जीरो नहीं होगा, ये नीचे वाला शून्य नहीं होगा, तो सभी संख्या हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो q हमारा क्या हो गया? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम अभी बोले थे p/q के रूप में, और हम बोल रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 ये भी है परिमेय संख्या। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर अभी एक थोड़ा सा हम लोग ये चर्चा कर ले रहे हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि 4 बराबर लिख सकते हैं 4/1। उसी प्रकार 5 बराबर लिख सकते हैं 5/1, यानी कि ये 4 भी परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये 4/1 लिखा जा सकता है। 5 को भी परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि 5/1, यानी कि सिंपली अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या, क्योंकि इस सब के नीचे एक हम लोग लिख सकते हैं और एक शून्य नहीं है। p/q के रूप की संख्या है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक लिखते हैं ना, एक तो जीरो है नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर, और पूर्णांक इंटीजर्स आर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी पूर्णांक संख्याएं हमारा जो है सो परिमेय संख्या भी है। इसके अलावे भी हम देखते हैं, क्योंकि q जो है सो जीरो नहीं होगा, एक ही खाली रहेगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, जितना हमको मानना है उतना हम मान सकते हैं। यानी कि तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद तो एक लिखा हुआ जो छुपा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ 2 लिख दिए, इसी के नीचे 2, ये सब परिमेय संख्या है, सब परिमेय। फिर इसी के बाद 3 लिखना था, सॉरी यहाँ 4 लिखा गया, चलिए ये 3 लिख दिए, 3। अब इसी तरह से ये जो हमारा इंटीजर है, इस सभी के नीचे 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिख सकते हैं, 1000, लाख, 2 लाख। यानी कि अगर हमारा एक, फिर से हम लोग यहाँ एक चर्चा कर ले रहे हैं कि यहाँ हमारा परिमेय q, रैशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। q हमारा कुछ भी हो सकता है, 3/9, -7/5। हाँ, माइनस में ये ध्यान रखेंगे कि माइनस को ऊपर ही रखते हैं, नीचे नहीं देते हैं। ये परिमेय संख्या में ये एक थोड़ा सा हम लोग प्रतिबंध अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं कि इस माइनस अगर रहेगा तो माइनस को, नीचे वाला माइनस को भी हम लोग ऊपर करके, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है हमारा परिमेय संख्या लिखने का। दोनों माइनस रहेगा तो कट करके तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर एक माइनस रहेगा तो उसको हम नीचे नहीं लिख करके ऑलवेज ऊपर रखेंगे। तो ये सब हमारा परिमेय संख्या है, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि 1, 2, 3, 4 ही लिखे, 10, 20, 15, 7 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग आज संख्याओं का परिवार के बारे में पढ़ लिए, कुछ संख्याओं के बारे में हम और देखेंगे और अगली कक्षा में देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या है? गिनती की सभी संख्याएं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब ये प्राकृत संख्या हो गई। उसके बाद आ गया हमारा, उसमें अगर शून्य जुड़ गया तो हमारी संख्या पूर्ण हो गई, और तब उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या क्या हो गई? प्राकृत संख्या में ही शून्य जुड़ गया, यानी शून्य, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया हमारी पूर्ण संख्या। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या के बाद आ गई पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसमें -1, -2 भी अगर जोड़ दिए तो -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर शून्य, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी हमारी हो गई इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या की चर्चा जो अभी हम लोग किए कि p/q के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो
अभी हम लोग देखें ये 3/9 माइनस 7/5 4 को भी हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं हम लोग। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या हमारा 3/4, 7/9, 9/7 कुछ भी हम बोल देंगे तो हो जाएगा। एक प्रतिबंध ध्यान में रखना है परिमेय संख्या के लिए कि नेगेटिव चीज माइनस को नीचे ले लिख के ऑलवेज ऊपर लिखते हैं। आपको याद रहेगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।